आज मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की। सबसे पहले होती है कंट्रोल ए से देख सकते हो सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर यही काम मैं स्लाइड पे क्लिक करके करता हूँ कंट्रोल ए, तो आप देख सकते हो सारी स्लाइड मेरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद होती है कंट्रोल बी। सपोज करो उस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी करता हूँ तो मेरा डेटा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। उसके बाद होती है कंट्रोल सी। डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर दिया और साथ में इसके चलती है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या होता है, डेटा पेस्ट हो जाता है। उसके बाद होती है मेरे पे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करती है, जैसे सपोज को मैंने ये शेप लिया है, अगर कंट्रोल डी कर देता हूं तो इसका मेरा क्या होता है, कंट्रोल डी से वो डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद होती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर होता है। मैंने डेटा पे क्लिक किया और कंट्रोल ई कर दिया तो मेरा डेटा सेंटर में आ गया। उसके बाद होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। अब मैंने कंट्रोल एफ किया और फाइंड आ गया। यहाँ भी मैं जो भी लिखता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ एक्सेल लिखा और फाइंड नेक्स्ट किया, जहाँ जहाँ भी मेरा एक्सेल है उसको फाइंड कर देगा। उसके बाद होती है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे मैंने एक शेप को सिलेक्ट किया और मैंने साथ में इस शेप को भी सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल दबा के, और जैसे ही मैं कंट्रोल जी कर दूंगा तो मेरी ये क्या हो गया, दोनों शेप मेरी क्या होगी, ग्रुप हो गई। अगर इसको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी करूंगा तो ये मेरी शेप अनग्रुप हो जाएगी। उसके बाद होता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। अब जहाँ पे एक्सेल है वहाँ मुझे पावर पॉइंट करना है। मैंने फाइंड वर्ड में लिखा एक्सेल और रिप्लेस विथ में लिखा पावर पॉइंट। अब मैं जैसे ही रिप्लेस और करूंगा, जहाँ जहाँ भी मेरा एक्सेल है वहाँ पे मेरा क्या हो गया, पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद होती है मेरे पे कंट्रोल आई। आई से क्या होता है, इटैलिक। अब जैसे मैंने डेटा को सिलेक्ट किया और जैसे ही कंट्रोल आई करता हूं तो डेटा मेरा इटैलिक हो गया, यानी रिकर्सिव हो गया। ठीक है। उसके बाद होती है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। आप देख सकते हो डेटा मेरा, यहाँ पे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया। अब जैसे जस्टिफाई करूंगा कंट्रोल जे तो आप देख सकते हो मेरा पूरा डेटा यहाँ से जस्टिफाई हो गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं। उसके बाद होता है मेरे पे कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एडवांस एक्सेल को सिलेक्ट किया और जैसे ही कंट्रोल के करता हूँ तो मेरा क्या लग जाएगा, हाइपरलिंक लग जाएगा। यहाँ पे जिस भी फाइल को मैं अटैच करूंगा तो उससे मेरा लिंक बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ से इस एक्सेल वाली फाइल को ओके कर दूंगा तो क्या करेगा, ये मेरा हाइपरलिंक लग जाएगा। जैसे ही मैं एडवांस एक्सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक एक्सेल की फाइल वो खुल जाएगी। ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट। मैंने डेटा पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं कंट्रोल एल करूंगा तो ये डेटा मेरा लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होता है, जैसे अब मैंने यहाँ स्लाइड नंबर 2 पे हूँ, अब मैं जैसे कंट्रोल एम करता हूँ तो मेरी एक न्यू स्लाइड यहाँ पे आ गई। उसके बाद होती है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन आपको पता ही है, कंट्रोल एन से क्या होता है, मेरा न्यू पेज आ जाता है। ठीक है। उसके बाद होती है कंट्रोल ओ। कंट्रोल क्या होती है, आपकी फाइल को, कोई भी आप अपनी फाइल को ओपन यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होती है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से आप अपने डेटा का या अपनी फाइल का प्रिंट आप इजीली दे सकते हो कंट्रोल पी से। ठीक है, ये कंट्रोल पी से प्रिंट दे सकते हो। उसके बाद होता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू क्या करता है, अब मैंने क्या किया, कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, अब ये आपकी फाइल को क्लोज भी कर देता है और साथ साथ सेव भी कर देता है, कंट्रोल क्यू। उसके बाद होता है कंट्रोल आर। इस डेटा पे सिलेक्ट किया और जैसे ही कंट्रोल आर कर दिया तो आपका डेटा वो कहाँ पे आ गया, राइट साइड में आ गया। उसके बाद होती है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस भी आपको पता है, अपनी फाइल को आप इजीली कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद होती है कंट्रोल टी। अब मैंने इस डेटा पे सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल टी कर दिया। कंट्रोल टी से आपका फॉन्ट के ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ से आप अपना फॉन्ट का साइज, स्टाइल वगैरह, कलर वगैरह कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद होती है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या काम करती है, जैसे डेटा को सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल यू कर दिया, जिस डेटा को आपने सिलेक्ट कर दिया वो क्या हो गया, वो अंडरलाइन हो गया। उसके बाद होती है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी चलती है। उसके बाद होता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से भी हमारी फाइल क्लोज होती है। ठीक है, इससे भी हमारी फाइल क्लोज होती है। कंट्रोल डब्ल्यू से भी हो जाती है और साथ साथ कंट्रोल क्यू से भी हो जाती है। अपनी फाइल को वापस ओपन कर लेते हैं हम। उसके बाद होती है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्या करती है, जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स से इसको मैं सिलेक्ट करके, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एक्स से कट कर दिया। अब ये डेटा कट हो गया, अब इसको कहीं भी कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद होती है कंट्रोल वाई। अब मैंने जो डेटा कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ से कंट्रोल जेड कर दूंगा तो मेरा डेटा अंडू हो जाएगा। देखो दोबारा वापस ऐसे ही आ गया और कंट्रोल वाई से मेरा डेटा रीडू कर सकते हैं। थैंक यू।